हेलो स्टूडेंट। HTML एंड इंट्रोडक्शन के इस थर्ड पार्ट में हम लोग टैग्स ऑफ HTML पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम कुछ चुनिंदा टैग्स के बारे में जानेंगे और उसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जो मैंने आपसे पिछले क्लास में पूछा था। और मेरा सवाल था कि कमांड ऑफ HTML इज कॉल्ड। HTML में जो हम कमांड देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो HTML के अंदर जो हम कमांड देते हैं उसे हम टैग्स कहते हैं। तो उसका आंसर होगा टैग्स। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। टैग्स ऑफ एन HTML। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी टैग की। ऑल एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, वीडियोज, इमेज, लिंक, etc which display on the web page are written inside the body tag। हम अपने वेब पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट जैसे कि वीडियोस, टेक्स्ट, इमेज और लिंक जो भी हम देखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। और यहाँ पे बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी मदद से हम टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और लिंक को स्पेशल कलर, बैकग्राउंड और उसे कुछ मार्जिन से सब दे सकते हैं। इन सारे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल आगे इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर यूज किया जाता है हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए और इसमें डिफॉल्ट कलर वाइट होता है। मतलब अगर आप कोई कलर डिफाइन नहीं करते हैं तो वो बाई डिफॉल्ट वाइट सिलेक्ट कर लेगा। और इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है। बॉडी ये हमारा मेन टैग, फिर हमारा ये एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का वैल्यू, फिर कलर यूज टू गिव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट। कलर का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट वैल्यू टेक्स्ट का जो होता है उसका डिफरेंट वैल्यू देने के लिए यूज करते हैं, जिसमें बॉडी और ये रहा मेरा एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का वैल्यू। उसी तरह से बैकग्राउंड, अगर हम अपने वेब पेज के ऊपर अगर कोई बैकग्राउंड में हम कोई इमेज देना चाहते हैं तो हम इस बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है। ये हमारा मेन टैग है, बैकग्राउंड है, URL इसमें लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप उसका पार्ट डिफाइन कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के ऊपर से आप कोई इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? यूज टू गिव द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कैन बी ब्लैंक फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन ऑफ द ब्राउजर विंडो। हमारा जो ब्राउजर का विंडो होगा उससे हम लेफ्ट मार्जिन, कुछ लेफ्ट में कुछ स्पेस को छोड़ने के लिए हम लोग लेफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। इट्स वैल्यू स्पेसिफाइड इन पिक्सेल्स, इसका वैल्यू पिक्सेल्स में होता है। जबकि अब आप इसे एडवांस ब्राउजर के ऊपर ये परसेंटेज और दूसरे मेजरमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके ऊपर। यहाँ पे बॉडी है, ये मार्जिन लेफ्ट और उसका दिए 20, यहाँ पे 20 अंडरस्टैंड होता है पिक्सेल्स के साथ। और मार्जिन टॉप, इसका इस्तेमाल हम लोग टॉप से कुछ मार्जिन देने के लिए करते हैं। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं सिंटेक्स में। अब हम बात BR टैग की करते हैं। दिस टैग इज यूज टू शिफ्ट टेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उसे दूसरे लाइन में शिफ्ट करने के लिए करते हैं। हमारे HTML कोड के अंदर स्पेस का या फिर जो एंटर दबा के आप नए लाइन में जंप करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता। हम जब BR टैग का इस्तेमाल करेंगे तभी वो हमारे दूसरे लाइन के अंदर इसे एग्जीक्यूट करेगा, हमारे लाइंस को एग्जीक्यूट करता है। दिस टैग इज नो एट्रीब्यूट एंड इट्स नोन एज इम्पर्टी एलिमेंट। इस टैग का कोई एट्रीब्यूट नहीं है और इसे इम्पर्टी एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब बात करते हैं हेडिंग टैग की। दिस टैग इज यूज टू गिव द हेडलाइंस ऑफ योर कंटेंट। दिस टैग्स अपीयर बोल्डर देन नॉर्मल फॉन्ट। इस टैग का इस्तेमाल हम अपने कंटेंट को हेडिंग देने के लिए करते हैं और ये टेक्स्ट हमारे जो दूसरे फॉन्ट होते हैं उससे कुछ ज़्यादा बोल्डर होता है। ये HTML provides 6 type of heading from H1 to H6। HTML हमें 6 प्रकार के हेडिंग प्रोवाइड करता है जिसमें H1 से H6 तक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा रहा है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। Here H6 stand for smallest heading। H6 का इस्तेमाल smallest heading देने के लिए किया जाता है, जबकि H1 stand for largest heading और H1 का इस्तेमाल हम लार्जेस्ट हेडिंग देने के लिए करते हैं। हेडिंग टैग्स इज ओनली वन एट्रीब्यूट नोन एज टेक्स्ट अलाइन। और इस हेडिंग का केवल एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम
टेक्स्ट अलाइन करते हैं और इस टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर हम अपने हेडिंग को लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट, अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर, और राइट में रखना चाहते हैं तो राइट। तो चलिए अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया, अब हम उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे मैंने एक grcurricle.html नाम से एक फाइल बना रखा है। मैंने आपको पिछले क्लास में नोटपैड की मदद से HTML डॉक्यूमेंट बनाना सिखलाया था। अब इस क्लास में मैं आपको इस फाइल को नोटपैड की मदद से एडिट करना सिखलाता हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ के ऑप्शन पे आए, और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे नोटपैड का ऑप्शन दे रहा है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में आपको यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन ना दे, तो आप यहाँ चूज अनदर ऐप के ऊपर आए, और यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप मोर ऐप के ऊपर क्लिक करें। मोर ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कहीं पे नोटपैड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप नोटपैड पे क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लें। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक नॉर्मल सा फाइल बनाया था, जिसके बारे में ये सारे टैग्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ये HTML है, और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। उसी तरह से ये बॉडी, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, और हेड टैग, और हेड का क्लोजिंग टैग, टाइटल और टाइटल का क्लोजिंग टैग। इसी तरह से डॉक टाइप HTML है। इसका मतलब होता है कि ये हमारे ब्राउजर को और हमारे सिस्टम को ही बतलाता है कि ये जो फाइल है टोटल, जो भी इसके नीचे यहाँ से आप जो भी कोड लिखे हैं, ये हमारे सिस्टम को और हमारे ब्राउजर को बतलाता है कि ये HTML कोड है। तो मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ, और मैं इसे विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से एडिट करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें एमिट का ऑप्शन है, जिस कारण से मैं आपके सामने बहुत फास्ट टाइप कर पाऊंगा, और ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। मुझे सारे एट्रीब्यूट्स को याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसे अभी एडिट कर रहा हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेम फाइल इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल के आ चुका है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। तो मैंने अभी आपको हेडिंग टैग के बारे में बतलाया, अब मैं इसके अंदर हेडिंग टैग का इस्तेमाल करके आपको दिखलाता हूँ। तो मैंने आपके सामने भी इस वक्त H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स लिख दी है, और ये सब कुछ मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा है। अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको दिखलाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने मेरे विंडोज पे ये सब कुछ ओपन होके आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं H1 जो हमारा हेडिंग टैग है सबसे बड़ा है, और H6 हमारे सामने सबसे छोटा हेडिंग टैग आ चुका है। तो मैंने आपको जैसे कि बतलाया था, मैंने अभी तक अपने बॉडी को कोई कलर नहीं दिया, इस कारण से ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे व्हाइट शो कर रहा है। अब मैं आपको बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स यूज करके यहाँ पे दिखलाता हूँ। तो मैं अपने उस फाइल के ऊपर आ गया, और अब मैं आपको बॉडी टैग के अंदर उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके दिखलाता हूँ। तो मैं इस वक्त HTML5 का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टाइल सबसे पहले लिखूंगा, और स्टाइल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ऑप्शन दे रहा है बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर चूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कोई कलर अच्छा सा चुन लेता हूँ। तो जिसमें मैं चलिए ये हल्का सा कलर मैं ये चुन लेता हूँ, ब्लू है। और इस कलर को मैं चुनने के बाद मैं कंट्रोल+ से इसे सेव कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं हमारे बॉडी का कलर चेंज हो चुका है। आप इसी तरह से इस पे कोई इमेज लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड का मैं इस्तेमाल करूंगा। बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे एक URL का इस्तेमाल करूंगा, और इस URL के अंदर आपको डिफाइन करना है आप अपने इमेज का पाथ। तो आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर से भी कोई अच्छा सा इमेज लाके आप पे लगा सकते हैं, और ये इस कलर को ओवरराइट कर जाएगा, क्योंकि आपने ये जो कलर ऑप्शन जैसे ये पहले दिया है और ये बाद में, HTML हमेशा सेकेंड प्रॉपर्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो मैं अभी इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और आप मार्जिन टॉप मैं आपको दिखलाता हूँ यूज करके। यहाँ देख सकते हैं मार्जिन टॉप, मैं मार्जिन टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे 10
या मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ और फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये काफी थोड़ा सा नीचे आया है। मैं इस वक्त इस बैकग्राउंड को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसके कारण यहाँ पे कलर बाई डिफॉल्ट फिर से आ रहा है वाइट, और मैं इसे 30% कर देता हूँ अब। और उसके बाद मैं फिर से आपको चेंजेस दिखलाता हूँ। ये देख सकते हैं हमें टॉप से इतना ज़्यादा मार्जिन मिल गया। ये यहाँ से 30% यहाँ तक ये नीचे आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं बार बार डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए हम अपने टाइटल टैग के अंदर भी कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल टैग के अंदर, इसीलिए हमारे ब्राउजर के टैब में डॉक्यूमेंट शो कर रहा था। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ JR गुरुकुल से। और चलिए मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करके दिखलाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पहले डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा था और अब JR गुरुकुल लिखा आ रहा है। और अब आप चाहते हैं कि आपको इस लेफ्ट साइड से भी कुछ मार्जिन मिले, तो चलिए हम अपने HTML कोड के अंदर इसे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट देते हैं। मार्जिन लेफ्ट हम 10% दे देते हैं। और आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। चलिए मैं Ctrl+S से इसे सेव किया और मैं वापस इसे रीलोड करता हूँ। अब ये देख सकते हैं हमारे HTML पेज पे ये सब कुछ वर्क कर रहा है। अब चलिए हम लोग इस हेडिंग टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने सीखे थे उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें इसका कौन सा सिर्फ एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम टेक्स्ट अलाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टाइल देते हैं। स्टाइल देने के बाद टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन देने के बाद हम इसे सेंटर देते हैं। और एक जो नीचे है हम फिर से इसे स्टाइल देते हैं, टेक्स्ट अलाइन, और इसे हम लेफ्ट कर देते हैं। और फिर से एक और है जो उसे स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन और राइट कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसे Ctrl+S से सेव कर रहे हैं और वापस हम इस पेज को रिलोड कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा H1 जिसे मैंने सेंटर दिया था वो हमारे बीच में आ गया, H2 जिसे मैंने लेफ्ट दिया था वो लेफ्ट साइड आ गया, और H3 जिसे मैंने राइट दिया था वो राइट साइड चला गया, और बाकी अपने पोजीशन पे रहा। मैं अब आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसी क्लास में मैं आपको BR टैग भी यूज करके दिखलाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं H1 का टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, और ये सब कुछ मैंने आपको करके दिखला दिया। अब हम बात करते हैं P टैग की। P टैग इज द कंटेनर टैग। ये कंटेनर टैग है। द टैग विच राइट इनसाइड दिस टैग अपीयर्ड एज पैराग्राफ। हम इस टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की तरह अपीयर होगा ब्राउजर के ऊपर। एंड अ ब्लैंक लाइन इज इनक्लोज बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट। और हमारे टेक्स्ट के बिफोर और आफ्टर एक लाइन का ब्लैंक बन जाएगा। दिस टैग हैज ओनली वन एट्रीब्यूट नोन एज टेक्स्ट अलाइन। और इस टैग का भी केवल एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम टेक्स्ट अलाइन कहते हैं। टेक्स्ट अलाइन हैव 3 वैल्यू, और इसके भी 3 वैल्यू होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो मैं ये तीनों का इस्तेमाल भी आपको करके दिखलाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारे सामने आया, ये P टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर, और ये वेलकम टू JR HTML थ्योरी पार्ट। हमारे JR वर्ल्ड के ऊपर HTML का थ्योरी पार्ट भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी एक HTML का अच्छा नोट्स आपको मिल सकता है। और बाकी आपका ये नोट्स तो है ही जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाता हूँ ये P टैग और BR टैग को। तो हम वापस आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और मैंने इस फाइल को पहले से एडिट करके रखा था। मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को भी ओपन कर लेता हूँ। ये मुझे टॉप से मार्जिन 30% कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो मैं इसे 50 पिक्सल कर देता हूँ और मैं यहाँ 10% लेफ्ट रहने देता हूँ। और अब मैं आपको P टैग का इस्तेमाल करके दिखलाता हूँ।
और अब पी टैग के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट को लिखूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पी टैग के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जो बेसिकली लॉरम की मदद से लिखा गया है, और इसके बारे में मैं आगे की क्लासेस में आपको बतलाऊंगा। ये बेसिकली एक डमी टेक्स्ट होता है। तो चलिए मैं अपने ब्राउजर के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि अब हमारे वेब पेज के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ा है। मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे एक लॉरम बन के आ चुका है। ये डमी टेक्स्ट है और ये कंटिन्यू लाइन में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बी आर टैग इस्तेमाल करके दिखलाता हूँ। जैसे कि आप चाहते होंगे कि हमारा ये इसके बाद जो लाइंस हमारा आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो आप यहाँ पे इसे अगर आप इस तरह से एंटर करके नीचे लाते हैं और फिर आप इसे Ctrl+S कर देते हैं और वापस आप अपने ब्राउजर के ऊपर आके इसे रिलोड करते हैं, तो इसका कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह का स्पेस ये नहीं मानता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे आप इस तरह से ना करने के बजाय आप यहाँ पे बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। और आप देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर ले जाके कि इससे क्या अंतर पड़ा है हमारे ब्राउजर। ये देख सकते हैं हमारा लाइन नीचे आ चुका है। इसी से मैं एक बार और इसे चेंज करूंगा और मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ और फिर से मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दूसरा लाइन भी बन के आ चुका है। अब इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन, और अब मैं पी टैग के ऊपर टेक्स्ट अलाइन का इस्तेमाल करके दिखलाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे पी टैग में टेक्स्ट अलाइन का यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल लिखने के बाद टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन के बाद मैं इसे सेंटर सबसे पहले यूज करके अब दिखलाता हूँ। मैंने सेंटर कर दिया और इसे मैं सेव कर देता हूँ और मैं अपने ब्राउजर का एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो भी टेक्स्ट था वो सब सेंटर में अलाइन हो चुका है। उसी तरह से लेफ्ट और राइट है। मैं आपको लेफ्ट करके दिखलाता हूँ या मैं आपको राइट करके दिखलाता हूँ, क्योंकि राइट लेफ्ट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है। तो मैं इसे राइट करके आपको दिखलाता हूँ। और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो भी टेक्स्ट था वो सब राइट अलाइन हो चुका है। बी आर टैग की मदद से अपने टेक्स्ट को एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करवा सकते हैं। और अब मैं आपको बॉडी के अंदर कलर का इस्तेमाल करके दिखलाऊंगा और अपने इस पी टैग के अंदर भी एक कलर का इस्तेमाल करके दिखलाऊंगा। अगर आप पी टैग के अंदर कलर का इस्तेमाल करते हैं और मैं इसे कोई वाइट सा कोई कलर दे देता हूँ और आप यहाँ पे देखिए इसे मैं वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं हमारा केवल इस पी टैग के अंदर का जो टेक्स्ट था वो वाइट हुआ है। जबकि अगर आप इस लाइन को यहाँ से कट करके आप इसे यहाँ पेस्ट कर दे बॉडी टैग के अंदर, तो अब हमारे बॉडी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे में ये हमारा लॉरम का टेक्स्ट और हमारे H1 H2 ये H6 ये सारे टेक्स्ट वाइट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको ब्राउजर के ऊपर दिखलाता हूँ और मैं वापस पेज को रिलोड कर रहा हूँ और देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट अब वाइट हो चुका है। तो चलिए मैं अब आपको क्लास की तरफ लेके चलता हूँ वापस। तो अब हम बात करेंगे एच आर टैग की। एच आर टैग का क्या काम होता है? दिस टैग इज यूज टू इंसर्ट अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉस वेब पेज। एच आर टैग का इस्तेमाल करके हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और ये हॉरिजेंटल लाइन क्या करता है, डिवाइड द पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन। और ये एच आर टैग हमारे वेब पेज को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देता है। बाय डिफॉल्ट इट अपीयर शेडेड, और ये बाय डिफॉल्ट शेडेड होता है, एंड स्पैन द वाइड, और इसका जो चौड़ाई होता है वो पूरे ब्राउजर के बराबर होता है। तो चलिए मैं आपको एच आर टैग अपने वेब पेज की लगा के दिखलाता हूँ। तो मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ और अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं
इस जगह पे अपने हेडिंग टैग और अपने पी टैग, मतलब अपने पैराग्राफ और अपने हेडिंग टैग के बीच में एक एचआर टैग को लगा रहा हूँ और मैं अपने ब्राउजर का भी एग्जीक्यूट करूंगा और अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं एक लाइन बन के आ चुका है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था पूरे हमारे विंडोज के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने बॉडी को लेफ्ट मार्जिन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर से लेफ्ट मार्जिन को हटा देता हूँ ताकि ये पूरे विंडोज के ऊपर एग्जीक्यूट कर सके। तो जैसे कि अब मैंने अपने लेफ्ट मार्जिन को हटा दिया है, तो मैं वापस अपने ब्राउजर को रिलोड करता हूँ और ये आप देख सकते हैं हमारे पूरे ब्राउजर के ऊपर आ चुका है अब। तो चलिए मैं अपने क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम एचआर के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। तो जिसमें हाइट है, वाइड है, टेक्स्ट लाइन और बैकग्राउंड कलर है। इन सब के इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल वही इस्तेमाल है। तो चलिए मैं अब इसके इस्तेमाल करके भी दिखलाता हूँ आपको। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर रहा हूँ और एचआर टैग में अब मैं वो चेंजेस करता हूँ, उन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करता हूँ। और उन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करने से पहले मैं स्टाइल लिखता हूँ और स्टाइल के बाद अब मैं बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ इससे। तो मैंने बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे दिया है और अब मैं इसकी वाइट को सेट कर देता हूँ और अब मैं इसकी वाइट 30% दे देता हूँ और इसका मैं कुछ हाइट भी सेट कर देता हूँ। हाइट में 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस इससे सेव करके मैं अपने ब्राउजर को ओपन करके मैं वापस इसे रिलोड करता हूँ। और ये देख सकते हैं हमारे पास जो बी आर टैग था वो ट्रांसफॉर्म होके आ चुका है। इसका हाइट और वाइट दोनों सेट हो चुका है। हाइट इसका इस वक्त मैं देख लेता हूँ कितना मैंने डिफाइन किया था, 10 पिक्सल, और वाइट 30% हो चुका है। तो इस क्लास में मैंने आपको पूरे HTML को पढ़ाया भी और प्रैक्टिकल करके दिखलाया भी। तो हो सकता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं आज के अपने क्वेश्चन टाइम में। अब मैं आपसे यहाँ कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। ऑल एलिमेंट विच डिस्प्ले ऑन वेब पेज आर रिटन इनसाइड। जो भी एलिमेंट हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है वो कहाँ लिखते हैं? हेड टैग में, टाइटल टैग में, बॉडी टैग में और पी टैग में। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं इसका आंसर बतला देता हूँ। इसका आंसर होगा बॉडी टैग। हम जो भी अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। हमारा दूसरा सवाल है बी आर टैग इज। बी आर टैग कौन सा टैग है बताना है आपको। कंटेनर एलिमेंट है, पेयर टैग है, बेसिक टैग है और इम्पर्टी एलिमेंट है। तो इसका आंसर होगा इम्पर्टी एलिमेंट है। बी आर टैग एक इम्पर्टी एलिमेंट है क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? टेक्स्ट को दूसरे लाइन में शिफ्ट करने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग? हेडिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं? HTML में 6 टाइप के हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है जो H1 से H6 तक होते हैं। द यूज ऑफ HR टैग इज। HR टैग का क्या इस्तेमाल है? टू इंसर्ट अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन, टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट, टू मेक टेक्स्ट बोल्डर और नॉन ऑफ दिस। तो HR टैग का इस्तेमाल हम स्ट्रेट लाइन को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो हम अपने वेब पेज के ऊपर HR का इस्तेमाल एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो आज आपको इस सवाल का जवाब बताना है। डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ HTML ऑन वेब पेजेस।
वेब पेज के ऊपर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? जब आप अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर कोई फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं करते हैं, मैंने अभी तक आपको फ़ॉन्ट अप्लाई करना सिखलाया भी नहीं हूँ, तो आपको अब बताना है, आप रिसर्च कीजिए और आप बताइए कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़ फ़ॉन्ट कौन सा होता है हमारे वेब पेज का। और अगर आपको आंसर नहीं पता, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर भी बतलाऊँगा। तो इस क्लास में इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते रहें। आपकी क्लास के सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अपने सारे क्लास को अटेंड करें और अपने नोट्स को zearworld.in की वेबसाइट पे जाकर पढ़ें। ये आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और वहाँ जो आपको नोट्स मिलेगा वो बिल्कुल फ्री है, उसका आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, तो ये सब बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। तो इस क्लास में इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।